तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे पता करें कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो इसमें कई सारे मेथड्स बताने वाले हैं हम, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या होता है, फार्मूला बेस्ड। क्या होता है, फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड में क्या होता है, फार्मूला इसका होता है लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्टर स्पेन। ये बड़ा होगा या बराबर होगा दो के। अगर ये बड़ा होगा या बराबर होगा दो के तो दैट्स कॉल्ड वन वे स्लैब। ठीक है, लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्टर स्पेन अगर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, अगर वो दो के बराबर या दो से बड़ी वैल्यू आती है तो वो वन वे स्लैब कहलाएगी। ठीक है, अगर लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्टर स्पेन इसकी वैल्यू दो से छोटी आती है, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, टू वे स्लैब। ठीक है, तो जैसा कि फिगर से समझते हैं, चलिए ये आपका कोई 2 मीटर है बाई 4.5 मीटर का स्लैब है, ये आपका कोई स्लैब है। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, अगर लॉन्गर स्पेन अपॉन शॉर्टर स्पेन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लॉन्गर स्पेन आपका ये वाला हुआ, सबसे लॉन्ग स्पेन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन आपका 2 है। ठीक है, अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.25, अर्थात 2.25 ये 2 से बड़ा है। ठीक है, बराबर नहीं है, बड़ा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, वन वे स्लैब। क्या कहेंगे, वन वे स्लैब। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है वन वे स्लैब क्या होता है, लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन। अगर इसकी वैल्यू अगर हम हल करते हैं तो दो या दो से बड़ी आती है तो वो होती है हमारी वन वे स्लैब। जैसे लॉन्गर स्पेन 4.5 है, शॉर्टर स्पेन 2 है आपका, डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करें तो 2.25 वैल्यू आया हमारा। 2.25 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आएगा कि ये वन वे स्लैब है। क्लियर है, अगर इसमें फार्मूला लगाते हैं हम, लॉन्गर स्पेन आपका 4.5 है डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पेन आपका 4 है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी वो 2 से छोटी आएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टू वे स्लैब। क्या कहेंगे, टू वे स्लैब। क्लियर है, ये तो हो गया आपका फार्मूला बेस्ड। ठीक है, अब देखते हैं सपोर्ट के बेस पे। ठीक है, सपोर्ट के बेस पे कैसे फाइंड करते हैं कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब। जहाँ कहीं भी आप देखें कि लॉन्गर स्पेन के दोनों साइड अगर बीम दी है, मतलब ये शॉर्टर स्पेन में कोई बीम नहीं दी है इन दोनों साइड, केवल लॉन्गर स्पेन के दोनों साइड में अगर बीम दी हुई है तो वह स्लैब आपका वन वे स्लैब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन वे स्लैब आपका। ठीक है, अगर वही चीज़ लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन, मतलब चारों तरफ आपके अगर बीम दी है, ये बीम दी है, ये बीम दी है, ये बीम दी है और ये बीम दी है, तो ये आपका कौन सा स्लैब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू वे स्लैब। मतलब अगर सपोर्ट के बेस पे देखें, मतलब सपोर्ट के बेस पे अगर हम देखते हैं तो वन वे स्लैब में केवल लॉन्गर स्पेन के दोनों साइड में बीम होगी और टू वे स्लैब में चारों ओर आपकी सपोर्ट बीम होंगी। क्लियर है, तो ये तो हो गया हमारा सपोर्ट बेस्ड। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके लोड मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ठीक है, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं वन वे स्लैब की, ये हमारा वन वे स्लैब है। ठीक है, वन वे स्लैब में क्या होता है, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो लोड है, ये लॉन्गर स्पेन में जो आपकी बीम है दोनों साइड, आधा इधर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी स्लैब का और आधा पूरी स्लैब का इस वाली बीम पे आपका डिस्ट्रीब्यूट लोड होगा। ठीक है, अर्थात अगर ऐसा समझे कि ये वाली जो बीम है इस पर टोटल स्लैब का 1/2 भाग लगेगा।
ठीक है। और ये वाली जो बीम है इस पर भी टोटल स्लैब का जो भार है वो 1/2 लोड होगा। ठीक है, यानी आधा लोड ये बीम बियर करेगी और आधा लोड ये बीम बियर करेगी। ठीक है, ये तो हो गया 1 वे स्लैब का। 2 वे स्लैब में क्या होता है कि ट्रायंगल बेस में ये वाली बीम, ट्रायंगल बेस में ये वाली बीम, और ट्रेपेजॉइडल में ये वाली बीम, ट्रेपेजॉइडल में ये वाली बीम आपकी लोड बियर करेगी। अर्थात ये इतने पार्ट का लोड, मतलब ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इतने पार्ट का लोड, ये जो टोटल स्लैब है उसमें से ये वाले ट्रायंगल वाले पार्ट का लोड आपकी ये वाली बीम लेगी। ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल जितना पार्ट है इसका लोड आपकी ये वाली बीम लेगी। क्लियर है। और जो ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है ये टोटल एरिया का भार आपका स्लैब का ये लॉन्ग बीम लेगी आपकी। ठीक है, लॉन्गर स्पैन वाली बीम आपकी बियर करेगी। सेम यही चीज़ ये वाला जो पार्ट है इसका भी ये लॉन्गर स्पैन वाली बीम ही बियर करेगी। तो कुछ इस प्रकार से 2 वे स्लैब का लोड बियर होता है, 2 वे स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी 1 वे स्लैब में आधा इधर और आधा इधर टोटल स्लैब का, और 2 वे स्लैब में चारों बीम पे लोड ट्रांसफ़र होता है। इतना लोड इस ट्रायंगल एरिया का लोड इस बीम पे, इस ट्रायंगल एरिया का लोड इस बीम पे, और ये जो ट्रेपेजॉइडल शेप बन रहा है इस टोटल एरिया का लोड आपका ये बीम, इसका लोड ये बीम बियर करेगी। तो कुछ इस प्रकार से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। तो क्लियर है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें।